बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयात 208 ता 210 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में जो कुछ अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुझे फ़हम अता किया है उसके मुताबिक आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ कर सकूं। फरमाया, ए ईमान वालों, ए ईमान का दावा रखने वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़िर हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब बादल के साहिबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रजू अल्लाह ही की तरफ है। दोस्तान मोहतरम, साहिबान ईमान से गुफ्तगू हो रही है खालिक कायनात की कि ए दावे ईमान रखने वालों, अगर अहले ईमान जो वाक़ियतन अहले ईमान होते हैं उनकी बात होती
तो फिर उनको ये बात कहने की जरूरत न थी कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि वो तो वाक़ियतन अहले ईमान होते हैं और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। बात हो रही है उन लोगों की जो दावे ईमान रखते हैं, और दावे ईमान क्यों रखते हैं? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह की इबादत के लिए साहिब ईमान होना जरूरी है। लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू ने यहां पे उन लोगों को मुखातिब करके फरमाया है कि महज दावे ईमान रखने से मेरी इबादत का हक अदा नहीं होगा, बल्कि मेरी इबादत के लिए ईमान लाने के साथ साथ, ईमान के दावे के साथ साथ पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, तब मेरी इबादत का हक अदा होगा। लिहाजा ए ईमान के दावेदारों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना क्या है? मुतअद्दिद बार इस हवाले से मैं बात कर चुका हूं। आज एक और अंदाज से, एक और पहलू से इस उन्वान को देखते हैं कि इस्लाम एक रास्ता है। इस्लाम एक रास्ता है। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ये फरमा रहे हैं कि ए दावे ईमान रखने वालों, अब इस रास्ते पे चलते जाओ। ये एक ही रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, सिराते मुस्तकीम है। इस पे चलते जाओ, इससे इधर उधर ना होना। इस पे चलते रहोगे, इसी रास्ते पर गामजन रहोगे तो मेरे इबादत गुजार होगे। इस रास्ते से इधर उधर ना होना। और इस रास्ते से इधर उधर होना क्या है? फरमाया, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करना। यानी अगर इस रास्ते को छोड़कर तुम दीगर रास्तों की तरफ चल पड़ोगे, दीगर रास्ते इख्तियार कर लोगे, तो वो तो शैतान के खुतवात हैं, वो शैतान के रास्ते हैं। और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा के दम लेगा। उसका ये मिशन है कि मेरे रास्ते से लोगों को बहकाए और जहन्नुम की तरफ लेके जाए, उन्हें गुमराह करे, उन्हें गलत रास्तों पे डाले। लिहाजा ए दाराने ईमान, ए इस्लाम का दावा रखने वालों, ए मेरी बंदगी का दाम भरने वालों, बस इस एक रास्ते के ऊपर गामजन रहो, इसी रास्ते पे चलते रहो। इस रास्ते पर चलने के दौरान तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़े,
जो परेशानी तुम्हें पेश आए बर्दाश्त करते जाओ, इस रास्ते से हटना मत, इसी रास्ते पे चलते जाओ। यही मेरा रास्ता है, यही मेरी बंदगी का तरीक है, यही मेरी इबादत का रास्ता है। इसे इख्तियार किए रखो, इससे इधर उधर ना हटना। यही मतलब है इस्लाम के अंदर पूरे का पूरा दाखिल होने का, कि हम उस एक रास्ते पर गामजन रहें, उस सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहें। अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बज़ाहिर कई तरह के नुकसानात हो सकते हैं, दायमी फलाह ही फलाह है, हमेशा के लिए निजात ही निजात है। लिहाजा आर्जी तकालीफ, आर्जी नुकसानात को सामने पाकर कहीं रास्ता न बदल देना। अगर ऐसा किया तो फिर तुम शैतान के नक्शे कदम पे चल पड़े। लिहाजा अगर मेरी इबादत का दावा है तो फिर इसी रास्ते पर गामजन रहना, इससे सर्रे मुंह इन्हिराफ ना करना। अब दोस्तान मोहतरम, इस रास्ते को इख्तियार किए रखना और किसी और रास्ते पर ना जाना, यह बहुत ही नाजुक मामला है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन यह समझा जाता है कि जो दीगर रास्ते हैं शायद वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से बगावत पर मबनी जो उमूर हैं उन्हें इख्तियार करना, शायद उन रास्तों को इख्तियार करना है। आज हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि महज अल्लाह के रास्ते से हट जाना, महज किसी और रास्ते पे चल पड़ना अल्लाह की बंदगी से इन्हिराफ नहीं है, बल्कि वो जो मुतअद्दिद रास्ते हैं, वो जो शैतान का नक्शे कदम करार दिए गए हैं, दर हकीकत उनसे क्या मुराद है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह का रास्ता एक रास्ता है, कोई शक व शुबह वाली बात नहीं। उस एक रास्ते पे सब अहले ईमान को, सब ईमान के दावेदारों को चलना है। अब उस रास्ते पे चलते हुए ईमान के दावेदारों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होते हैं। अगर हम ये समझे बैठे हैं कि वो इख्तिलाफ इस नौइयत का होता है कि शायद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स उस रास्ते पे चलता है लेकिन शराब पीता है, खिंजीर का गोश्त खाता है, जिना करता है, चोरी डाका उसका शेवा है, तो हम समझते हैं कि शायद इस्लाम के रास्ते के सिवा कोई और रास्ता इख्तियार करना इसको कहते हैं। यह तो खुल्लम खुल्ला इस्लाम के सिवा कोई रास्ता है।
हमें जो बात बताई जा रही है वो कुछ इस तरह है कि इस्लाम तो एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, उसके सिवा मुतअद्दिद रास्ते हैं जिन पर लोग चल पड़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो राह हक को छोड़ बैठे हैं। उसकी वजह यह होती है कि शैतान ने इस तरह का जाल बिछाया होता है कि वो लोग इसी ज़ोम में होते हैं कि हम हक के रास्ते पे हैं, लेकिन वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर चुके होते हैं। शैतान उन्हें अल्लाह के नाम पे गुमराह करता है, अल्लाह के रसूल के नाम पे गुमराह करता है, इस्लाम के नाम पे गुमराह करता है, और इंसान को, मुसलमान को खबर ही नहीं होती। याद रखें, इख्तिलाफ एक ऐसी चीज है कि वो हर दो अफराद के दरमियान भी हो सकता है। हमारे अंदर 100 इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस इख्तिलाफ की वजह से हमें उस रास्ते को नहीं छोड़ना, उस रास्ते पे चलना है। उन इख्तिलाफात के साथ ये कभी नहीं हो सकता कि हम सब की सोच एक जैसी हो जाए, हम सब की ज़हनी सतह एक जैसी नहीं है। मुख्तलिफ ज़हनी सतह के रखने वाले लोग हैं हम, और जब ये जमात, ये ग्रोह, ये उम्मत लाखों अफराद पे मुश्तमिल हो, करोड़ अफराद पे मुश्तमिल हो, अरब अफराद पे मुश्तमिल हो, तो फिर लोगों के अंदर कितने इख्तिलाफात होंगे। तो क्या उन इख्तिलाफात की वजह से वो दूसरे रास्ते पे तस्वर किए जाएंगे? हरगिज नहीं। इख्तिलाफात की वजह से दूसरे रास्तों पे तस्वर नहीं किए जाएंगे। एक रास्ते पे रहते हुए 1000 इख्तिलाफ रखे जा सकते हैं। आपको मुझसे 100 इख्तिलाफ होंगे, मुझे आपसे 100 इख्तिलाफ होंगे, लेकिन हम चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं। जब ये इख्तिलाफात एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करने की तरफ ले जाते हैं, तो फिर ये इख्तिलाफात दूसरा रास्ता करार पा जाते हैं। जब तक ये इख्तिलाफ जमात के अंदर है, बाहमी इख्तिलाफ है, उसके बावजूद सब लोग एक डगर पे चल रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं, तब तक वो इख्तिलाफ कोई दूसरा रास्ता करार नहीं पाएगा। लेकिन जब ऐसे इख्तिलाफात की बुनियाद पे एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए या रास्ते बदल लिए जाएं, तो वो फिर नक्शे कदम शैतान का करार पाएगा। जब रास्ते बदल लिए जाएं, उस एक रास्ते को छोड़ दिया जाए और दीगर रास्ते इख्तियार कर लिए जाएं। दोस्तान मोहतरम, इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। हमारे दरमियान बेशुमार इख्तिलाफात होते हैं। एक भाई को दूसरे से इख्तिलाफ होता है, वो यूं नहीं करता, उसे यूं करना चाहिए, उसके अंदर ये कमजोरी है, ये क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए।
वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। ये इख्तिलाफात हैं हमारे बामी, एक दूसरे से इख्तिलाफ है। कोई भाई ये समझता है कि हम सबको फरिश्ता होना चाहिए, हमसे कोई कमजोरी सरजद ना हो, कोई कोताही हमसे ना हो, ये उसका इख्तिलाफ है। इस तरह 100 इख्तिलाफात हमारे अंदर पाए जाते हैं। कोई भाई कहता है इस तरीके से काम करना चाहिए, कोई कहता है इस तरीके से काम करना चाहिए, ये इख्तिलाफ है। लेकिन अगर इन इख्तिलाफात की बुनियाद पे हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें तो ये शैतान के नक्शे कदम पर चलना है, ये शैतान के नक्शे कदम की पैरवी होगी। लिहाजा इन इख्तिलाफात को बर्दाश्त करने की जरूरत है, बहर कीमत, बहर सूरत। इख्तिलाफात तो नहीं मिट सकते, हमारी ज़हनी सतह एक जैसी नहीं है, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा होते रहेंगे, मौजूद रहेंगे। इससे कोई यह ना समझे कि हमारे अंदर ज़हनी हम आहंगी पैदा नहीं हो रही, हमारे अंदर फिक्री हम आहंगी पैदा नहीं हो रही। नहीं, फिक्री हम आहंगी हमारे अंदर है, उसी वजह से तो एक रास्ते पे चल रहे हैं। ये इख्तिलाफात इस नौइयत के नहीं कि हम कहें कि हमारे अंदर फिक्री हम आहंगी नहीं, ये इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन इन इख्तिलाफात को इख्तिलाफात ही रहने दें, यह समझते हुए कि दूसरे भाई की ज़हनी सतह और मेरी ज़हनी सतह में फर्क है, इसलिए यह इख्तिलाफ रूनुमा हुआ। तबीयतों का फर्क होता है, मजाज का फर्क होता है, समझ का फर्क होता है, कई तरह के फर्क होते हैं। तो इस बुनियाद पे उन इख्तिलाफात को मजीद बढ़ावा न दिया करें ताकि हमारी कुव्वत मुज्तमे रह सके, हम वहदत इख्तियार करके रह सकें, ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर चल सकें। जब ये इख्तिलाफात हमें रास्ता बदलने पे मजबूर कर दे तो समझ लो कि हम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करने लग गए, क्योंकि शैतान यह चाहता है कि इनके अंदर इख्तिलाफ डालकर इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे रास्ते तब्दील ना हो। जब तक हम एक रास्ते पे हैं, शैतान को नाकामी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम अपने रास्ते बदलते हैं, शैतान कामयाब हो जाता है। तो दोस्ताने मोहतरम, ये इख्तिलाफात, हमारे बाहमी इख्तिलाफात, इसको अगर वसी तनाजुर में देखें तो आज मुसलमानों के अंदर इसी नौइयत के इख्तिलाफात हैं। ज़हनी सतह एक जैसी न होने की वजह से है, मजाज एक जैसे न होने की वजह से हैं, तबीयतें एक जैसी ना होने की वजह से हैं, समझ फहम एक जैसा ना होने की वजह से है, बसीरत एक जैसी ना होने की वजह से है। वो इख्तिलाफात आज भी रखे जा सकते हैं, एक जमात बनकर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर यह बात समझ ली जाए कि हमारे दरमियान ये इख्तिलाफ
इन वजूहात की बुनियाद पर है कि हमारी समझ में इख्तिलाफ है, हमारी समझ में फर्क है, हमारे मजाज एक जैसे नहीं, तबीयतें एक जैसी नहीं, इसलिए यह इख्तिलाफ नुमा हुआ है। लिहाजा इसे बर्दाश्त करना है। अगर यह बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारे वहादत इख्तियार करने में बहुत सी रुकावटें दूर हो जाएं। लेकिन हुआ क्या, वो जो इख्तिलाफात, बाहमी इख्तिलाफात हुए, उनकी बुनियाद पे रास्ते बदल लिए गए, उनकी बुनियाद पर रास्ते बदल लिए गए। और फिर आप देख लें, इस वक्त जितने गिरोह आपको नजर आ रहे हैं, जितने फिरके आपको नजर आ रहे हैं मुसलमानों के अंदर, उनकी तबीयतों में भी फर्क है, उनके मजाजों में भी फर्क है, उनकी समझ में भी फर्क है, उनकी बसीरत में भी फर्क है। क्यों? इसलिए कि ये इख्तिलाफात थे ही इन्हीं बुनियादों पर। अगर इनको इख्तिलाफात ही रहने दिया जाता, यह समझकर कि यह मजाज का इख्तिलाफ है, यह तबीयत का इख्तिलाफ है, यह फहम और समझ का इख्तिलाफ है, तो बात इतनी न बिगड़ती। आज अगर बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मुसलमान बेशुमार फिरकों में तकसीम हो चुके हैं, तो अब वो इख्तिलाफ नहीं रहा, अब हमने रास्ते बदल लिए, उस एक रास्ते से हट गए हैं। अब उस इख्तिलाफ को हमने तफरके में तब्दील कर दिया है। लिहाजा शैतान के नक्शे कदम की पैरवी हो रही है। शैतान अपने काम में कामयाब हो गया। लेकिन देख लें, क्या यह तफरका इस वजह से है कि एक गिरोह शराब को हलाल समझता है, दूसरा हराम समझता है? नहीं। क्या यह तफरका इस वजह से है कि एक गिरोह ज़ना को हलाल समझता है और एक हराम समझता है? नहीं। इन मामलात में कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ तबीयतों का है, मजाजों का है, फहम और बसीरत का है। ये तफरका, ये पार्टीबाजी इस वजह से नहीं कि ये हलाल को हराम करार दे रहे हैं और ये उस हराम को हलाल करार दे रहे हैं, बल्कि ये मजाज का इख्तलाफ है। आप देख लें, हर गिरोह का अलग मजाज नजर आएगा आपको। बरेलवी हैं तो उनका मजाज अलग है, देवबंद हैं तो उनका मजाज अलग है, अहले तशय्यो हैं तो उनका मजाज अलग है, अहले हदीस हैं तो उनका मजाज अलग है, अहले कुरान हैं उनका मजाज अलग है। और उसके बाद भी उनके अंदर भी देखिए, फिर जहां मजाज का इख्तलाफ हुआ फिर तफरका हो गया, फिर जहां समझ का इख्तलाफ हुआ फिर तफरका हो गया। बरेलवियों के अंदर इख्तिलाफ, देवबंदियों के अंदर इख्तिलाफ, अहले हदीस के अंदर इख्तिलाफ, अहले तशय्यो के अंदर इख्तिलाफ। उसकी बुनियाद भी यही तबीयतों का इख्तिलाफ, मजाजों का इख्तिलाफ, फहम और बसीरत का इख्तिलाफ। यह इख्तिलाफ उन्हें तफरके तक ले गया। इस इख्तिलाफ ने उन्हें रास्ते बदलने पे मजबूर कर दिया। सबका रास्ता एक था कि रास्ते के पैरोकार थे। आज भी दावा सबका एक है कि हम इस एक रास्ते के पैरोकार हैं, लेकिन उनकी तबीयतों का इख्तलाफ, फहम और बसीरत का इख्तलाफ, मजाज का इख्तलाफ उनको तफरके तक ले गया और उन्हें पता ही नहीं चला कि शैतान उनका खुला दुश्मन था। उसने ऐसा वार किया
कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा और वो तफरके में मुब्तला हो गए, उसके नक्शे कदम पे चल पड़े। और फिर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया है, खोतोवात शैतान, शैतान का नक्शे कदम एक नहीं है, खोतोवात नुकूशे कदम है, बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता तो सिर्फ अल्लाह का रास्ता है, एक रास्ता सिर्फ इस्लाम का रास्ता है, हमें उस पर चलने को कहा गया था। अगर फरमाया गया उससे इधर उधर होगे तो फिर तुम्हारे लिए रास्ते ही रास्ते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते शैतान के रास्ते हैं। उस एक रास्ते के सिवा रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो सब शैतान के रास्ते हैं, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा के दम लेगा। लिहाजा उसके रास्ते पर चलने से बचो। जितने शदीद इख्तलाफात भी तुम्हारे माबैन हो जाएं, उन इख्तलाफात को इतना ना बढ़ाओ कि तुम्हें रास्ते बदलने पड़ जाएं। आज उन इख्तलाफात की वजह से हमने अपने रास्ते बदल दिए और बरज़ाओ रग़बत शैतान के नक्शे कदम पे चल पड़े। हमें मालूम ही नहीं पड़ा, उसने हमारी वहदत को कत्ल करके रख दिया, उसने हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम आज भी खुश हैं, हम अपनी अपनी जगह आज भी खुश हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पे हैं, लेकिन उसने हमें सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है, उसने अपने रास्तों पे लगा दिया है। हम समझे बैठे हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पे हैं। क्यों समझे बैठे हैं? इसलिए कि हमने उन बातों में कोई इख्तिलाफ किया ही नहीं, उन बातों में कोई इख्तिलाफ किया ही नहीं जिनकी बुनियाद पे हम एक रास्ते के मुसाफिर थे। हमारा इख्तिलाफ तो मजाज का इख्तिलाफ था, तबीयत का इख्तिलाफ था, सोच का इख्तिलाफ था, जिसे गवारा किया जा सकता था, लेकिन हमने उसे इतना बढ़ावा दिया कि बिल आखिर हमें रास्ता बदलना पड़ा। और आज इतने रास्तों पे हम चल पड़े हैं कि जिनका शुमार भी मुमकिन नहीं, और हर रास्ते का मुसाफिर यही समझ रहा है, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून। हर रास्ते का मुसाफिर यही समझा बैठा है कि वो सिराते मुस्तकीम पे, हालांकि सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं। दोस्तान मोहतरम, आगे अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि फिर अगर तुम लड़खड़ा जाओगे, वाज़े अहकामात होने के बावजूद लड़खड़ा जाओगे, एक रास्ते से हट जाओगे, एक रास्ते को छोड़ दोगे और शैतान के नक्शे कदम पे चल पड़ोगे, तो याद रखो, इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब है, बड़ा ताकत वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। पता यह चला कि वाज़े अहकामात मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हमें सिराते मुस्तकीम से हटना नहीं चाहिए। अगर उनकी मौजूदगी में हम सिराते मुस्तकीम से हटते हैं तो समझ लो शैतान हम पर हमला आवर हो गया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, हम डगमगा गए, रास्ते से हट गए, हमें नहीं पता चला। हम आज तक यही समझे बैठे हैं। क्या हर फिरका, हर ग्रोह, हर पार्टी, हर जमात यही नहीं समझती कि वो हक पर है? यही समझते हैं।
क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान का दावा भी रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान का दावा भी रखते हैं, आखिरत पर ईमान का दावा भी रखते हैं, इस्लाम को अपना दीन करार देते हैं। फिर क्या वजह है कि हम सही रास्ते पे ना हो? तो सही रास्ते पे होना महज ये दावे रखना नहीं है। सही रास्ते पे होना, इसकी सबसे बड़ी अलामत एक होना है। इसकी सबसे बड़ी अलामत उन लोगों के दरमियान वहदत का होना है, उनका मुत्तहिद होना है, उनका एक जमात होना है, उनका एक रास्ते पे होना है। अगर वो इधर उधर निकल जाते हैं तो वो एक रास्ते पे नहीं है, उन्होंने मुतअद्दिद रास्ते इख्तियार कर लिए, शैतान के हत्थे चढ़ गए, अल्लाह की बंदगी के दायरे से निकल गए। ईमान का दावा महज दावा रह गया, वो पूरे के पूरे इस्लाम में ना रहे। और याद रखें, जब कोई शख्स पूरे का पूरा इस्लाम में नहीं है तो समझो शैतान के नक्शे कदम पर है। अगर कोई शख्स पूरे का पूरा इस्लाम में नहीं है तो समझो शैतान के नक्शे कदम पर है। यही ये आयत मुबारक बता रही है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो कि अगर तुम पूरे के पूरे इस्लाम में नहीं हो तो ये शैतान के नक्शे कदम पर चलना है, और अगर तुम शैतान के नक्शे कदम पर चलने से महफूज रहना चाहते हो तो तुम्हें पूरे का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। और दोस्तान मोहतरम, याद रखें, अगर हम शैतान के जाल से बचना चाहते हैं तो उसकी फकत एक सूरत है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक जमात बन जाएं। उस जमात पे अल्लाह का हाथ होगा, उस जमात पे अल्लाह का हाथ होगा। उस जमात को शैतान गुमराह नहीं कर सकता, शैतान उस जमात को गुमराह नहीं कर सकता, लोगों को गुमराह कर सकता है, लोगों को रास्ता बदलने पे मजबूर कर सकता है, जमात को रास्ता बदलने पे मजबूर नहीं कर सकता। जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। तो वाहिद सूरत है शैतान के हमलों से बचने की कि हम आपस में जुड़ जाएं, एक जमात बन जाएं, वरना शैतान हमें बेशुमार रास्ते दिखा रहा है। आओ इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ। यहां भी उसने इस्लाम का एक लेबल खड़ा कर रखा है, यहां भी उसने इस्लाम का एक लेबल खड़ा कर रखा है, हमें बुला रहा है सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए, जहन्नुम की तरफ ले जाने के लिए। और हम कशां कशां चले जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि हमें अल्लाह उसके रसूल के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें इस्लाम के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें कुरान के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हम उसकी बातों में आ रहे हैं और उस वहदत को तर्क कर रहे हैं जिसको इख्तियार किए रखना ही पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। आज भी दोस्तान मोहतरम, आज भी इसी बात की जरूरत है कि हम वो अपने तबई मेलानात, तबई रुझानात, वो अपने मजाज, उनकी बुनियाद पे जो इख्तिलाफ हैं उनको इख्तिलाफ ही रहने दें, उन्हें बर्दाश्त करें, उन्हें गवारा करें, इसलिए ताकि हम शैतान के जाल में ना फंस सके।
क्योंकि अगर हम उन इख्तिलाफात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन इख्तिलाफात को गवारा नहीं करेंगे, तो शैतान हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर देगा और हम सिराते मुस्तकीम से हट जाएंगे। और बिलउमूम मजमूई तौर पे हम सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं। मुसलमान बेशुमार रास्तों पे गामजन हैं इन इख्तिलाफात की वजह से। और याद रखें, ये इख्तिलाफात दो सूरतों में खत्म हो सकते हैं। ये इख्तिलाफात दो सूरतों में खत्म हो सकते हैं। एक तो ये कि हम इन इख्तिलाफात को गवारा करें, इन्हें बर्दाश्त करें, इन्हें हवा न दें, इनकी बुनियाद पर तफरका पैदा होने का एहतमाम न करें, तब तो ये इख्तिलाफात रफा हो सकते हैं। इख्तिलाफात बस इख्तिलाफात ही रहेंगे, हमारी वहदत कायम रह सकती है। और दूसरी सूरत सिर्फ वो है जो अगली आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान फरमा दी और फरमाया कि क्या ये लोग इस इंतजार में हैं कि अल्लाह आसमानों से बादलों के छत्तर लगाकर उतरे, फरिश्तों के साथ इनके सामने आ मौजूद हो। दोस्तान मोहतरम, जब अल्लाह की जात लोगों के सामने आ जाए तो फिर किसी को इख्तिलाफ की हाजत रहती है? हरगिज नहीं। फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो वो आजमाइश ही खत्म हो जाती है, फिर तो कट्टर से कट्टर काफिर भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता, तो वो तो आजमाइश ही खत्म हो जाती है। हमें तो इस आये मुकद्दसा की रोशनी में यह पता चलता है कि अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि जब मेरा दरबार लगेगा आलमे आखिरत में, सब देख लेंगे, सबकी आंखों के सामने पर्दा हट जाएगा, सब हकीकत से आश्कार हो जाएंगे, सब पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। तो उस वक्त तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, कोई क्या इख्तिलाफ करेगा। बंदों को तो भेजा ही इसलिए गया है इस जमीन के ऊपर, इन्हें एक आजमाइश में मुब्तला किया गया है कि बिन देखे ईमान लाओ। देखकर तो सब ईमान ले आएंगे, बिन देखे ईमान लाओ। जिस तरह अल्लाह की मौजूदगी में किसी को मजाल नहीं होगी कुछ कहने की, कुछ इख्तिलाफ करने की, इसी तरह अल्लाह की गैर मौजूदगी में ईमान ले आओ। अल्लाह को बिन देखे इस तरह मान लो। वरना अगर तुम इस इंतजार में हो कि अल्लाह आसमानों से उतर के आए और फिर तुम्हारे इख्तिलाफात को रफा करे, तो यह तो कोई बात ना हुई, यह तो फिर सारा खेल खत्म, आजमाइश खत्म। अब तो तुम आजमाइश में हो। अब बिन देखे उस तरह ईमान लाओ कि तुम्हारे दरमियान वहदत रहे, इख्तिलाफ उस तरह सामने ना आ सके। तो दोस्तान मोहतरम, हमें ये इख्तिलाफात गवारा करने होंगे, एक दूसरे के एतराजात बर्दाश्त करने होंगे। क्योंकि देखें, अगर कोई शख्स एतराज करता है किसी दूसरे पर, तो वो अपनी जहनी सतह के मुताबिक करता है। उसे नहीं करना चाहिए था दूसरे शख्स के मुताबिक, लेकिन उसके मुताबिक करना चाहिए था, उसने कर दिया। तो ये इख्तिलाफ है, जहनी सतह का इख्तिलाफ है। फिर तबीयतें ऐसी होती हैं, मजाज ऐसे होते हैं कि एक शख्स की तबीयत ऐसी है कि वो
किसी पर एतराज वारद होता भी हो तो नहीं करता, लेकिन एक शख्स की तबीयत ऐसी है कि किसी पर एतराज नहीं भी बनता तो बना देता है। तो ये तबीयतों का इख्तलाफ है, मजाज का इख्तलाफ है, इसको गवारा करें। कहीं पे एतराज करने वाले की कमजोरी है, कहीं पे जिस पे एतराज किया जा रहा है उसकी कमजोरी है। तो अपनी कमजोरियां दूर करें, अपनी कोताहियां खत्म करें, एतराजात का मौका ही ना आए, इख्तिलाफात का मौका ही ना आए। जब दोनों तरफ से अपनी इस्लाह की कोशिश होगी तो बहुत कम मौके आएंगे कि एक दूसरे से इख्तिलाफ पैदा होगा। जब मौके कम होंगे तो इस बात का इम्कान भी कम होगा कि जमात के अंदर इख्तिलाफ तफरके की सूरत इख्तियार कर ले, तफरके के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। आज हम उन इख्तिलाफात को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्हें हवा देते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। हम सुन्नी ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, बरेलवी ऐसे हैं, देवबंदी ऐसे हैं, अहले हदीस ऐसे हैं, अहले कुरान ऐसे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उन इख्तलाफात को जो मजाज की बुनियाद पे हैं, फहम की बुनियाद पे हैं, तबीयत की बुनियाद पे हैं, बसीरत की बुनियाद पे हैं, उनको दीन का इख्तलाफ समझकर रास्ते अलग कर लिए। तो दोस्तान मोहतरम, हमें मयाना रवि इख्तियार करनी है, एतदाल की राह इख्तियार करनी है, ताकि वो इख्तिलाफात कम से कम हों, उनके मौके कम से कम आएं, उसके इम्कानात कम हों, ताकि हमारी वहदत बरकरार रह सके, वहदत कायम रह सके। इसके लिए लामहला एक इनफरादी तौर पे इस बात की जरूरत है कि हर शख्स अपनी जात पे तवज्जो दे और वो कमजोरियां अपनी दूर करे कि जिनकी वजह से उस पर एतराज होता है, वो कोताहियां दूर करे जिनकी वजह से दूसरे भाइयों को उससे इख्तिलाफ होता है। और फिर दूसरे भाइयों का भी यह काम है कि अगर कोई कमजोरी किसी भाई के अंदर नजर आती है तो सब्र करो, बर्दाश्त करो। जरूरी नहीं है कि उसे वो इख्तिलाफ उसके साथ उसके सामने रखो, नहीं, सब्र करो, हिकमत के साथ समझाओ उसे। अपनी अपनी जात पे तो हर शख्स तवज्जो दे, तब बात बनेगी। दोस्तान मोहतरम, जिस दावत को लेकर हम उठे हैं, ये दावत मामूली दावत नहीं। हमने ना सिर्फ इस दावत को तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना है, बल्कि तमाम इंसानियत को इस दावत के तहत लाना है। तो उसके लिए हमें इल्मी लिहाज से, फिक्री लिहाज से, जहनी लिहाज से, हर तरह से हमारा किरदार ऐसा मिसाली होना चाहिए कि हम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें। अगर महज तनकीदी जहन के साथ, महज इख्तिलाफी मजाज के साथ हम आगे चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है, ना सिर्फ खुद वहदत इख्तियार करके रहना है, बल्कि उन तमाम भाइयों को भी इस वहदत के अंदर लाना है और उन्हें यह बात बावर करानी है कि भाइयों, अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना है, अगर पूरे का पूरा इस्लाम के अंदर होके रहना है और शैतान के नक्शे कदम से बचकर चलना है, तो हमें वहदत इख्तियार करके रहना होगा, हमें एक होके रहना होगा। यह वाहिद जरिया है
शैतान के नक्शे कदम की पैरवी से बचने का और अल्लाह का इबादत गुजार बनने का। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फ़कत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमा गो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।